कि बिहार उत्तर प्रदेश में हर घर में आने तो एक आध को बीएड मिलिए जतो जी मिल जाए हाँ एकदम मिल जतो या तो जम्मू कश्मीर से कहीं नहीं करके आया, अगर मौका मिले तो रूस से करके चलाएगा सब आज तो बीएड कर लेगा। इसलिए हम बीएड की संख्या ज्यादा है, अपॉर्चुनिटी कम है, बीएड को नौकरी कम से कम शिक्षकों को मिल जाता तो उसमें काम चलता था। लड़के बुलंद रहे, पढ़ते रहे, किसी भी तरह के विरोध की बात की सब लड़का सब आगे जुटा हुआ है, सब रो रहा है। इसलिए हमको बर्दाश्त नहीं होता है और हम बोलते हैं, लेकिन सच समस्या है बीएड वाले को छाटेगा और वोट छाटेगा। लेकिन जो अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर, और आपसे बता दें अभी कहीं भी पूरे देश में चले जाइए तो केवल एक ही मामला है बीएड और डीएलएड को लेकर। सुप्रीम कोर्ट से फैसला आता है, उसके बाद खासकर बता दें जो भी बिहार में बीपीएससी के द्वारा आयोजित होने वाला एग्जाम है 24 से लेकर 26 के बीच में अभ्यर्थी के बीच में अभी भी संशय बना हुआ है कि क्या होगा। और एक बात बता दें, जो अभ्यर्थी हैं अपना कंफ्यूजन दूर कर लेंगे। अभी रहमान सर से संपूर्ण जानकारी इस पर लेंगे। आज जो बैठक हुआ उसका क्या हुआ? सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर अभ्यर्थी केवल इसी टेंशन में चल रहे हैं, कभी चेयरमैन सर के द्वारा बताया जा रहा है कि एग्जाम समय पर हो जाएगा, आज के पेपर में भी दिया था कि एग्जाम समय से होगा, एक घंटा पहले आप लोगों को जाना होगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा गांधी मैदान में यह बोला जाता है कि अंतिम जो इस मंथ है उसमें एग्जाम लिया जाएगा। इन सारे चीज को लेकर अभ्यर्थी परेशान हो गए हैं। देखिए एक बात मैं स्पष्ट रूप से बता दूं, चाहे अभ्यर्थी दरोगा कर रहे हो, चाहे बीपीएससी कर रहे हो, सिपाही कर रहे हो, सचिवालय सहायक कर रहे हो या मास्टर कर रहे हो, मैं 1994 से यानी पार्ट 1 से पढ़ा रहा हूँ, पार्ट वन से पढ़ा रहा हूँ। और मैंने आईए बीए के लड़का को पढ़ाना नहीं शुरू किया, विनय कंठ के कोचिंग से ही पढ़ाना मैंने शुरू किया था और अशोक सिंह दिल मेरिडियन वाले कोचिंग से। तो एक बात स्पष्ट रूप से हम बता दें कि यहाँ पर बच्चे असमंजस की स्थिति में हैं, निसंदेह कोई भी रहता, मैं भी रहता तो होता, लेकिन इतना तो तय है कि बीएड पास डीएलएड पास बच्चों से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बुद्धि ज्यादा होगी। राइट रॉन्ग है बुद्धि। तो ऐसी परिस्थिति में यदि माननीय मुख्यमंत्री कह रहे हैं या जानते हुए कि हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त करते हुए आदेश दिया कि 1 to 5 में बीएड वाले बच्चे नहीं होंगे, तो निश्चित रूप से या तो माननीय मुख्यमंत्री जी निवेदन करेंगे, पुनर्विचार के लिए अपील करेंगे। तो अगर ये मन बनाए हुए उनको लग रहा है कि ऐसा होगा तो ऐसी परिस्थिति में परीक्षा होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा स्पष्ट रूप से कहना है कि जो हो स्पष्ट हो जाए कि परीक्षा अगर बात नहीं हुई तब, जबकि मुख्यमंत्री ऐसा कह रहे हैं, अतुल प्रसाद जी बार बार कर रहे हैं, इसका मतलब कि बच्चों को इस पर ध्यान देना चाहिए, इधर उधर के बात का छोड़ के इस पर ध्यान देना चाहिए, पढ़ना चाहिए, परीक्षा तो दे दो। लेकिन क्योंकि कोई सरकार क्यों फंसाना चाहेगी वैकेंसी? भाई लोग कहते हैं कि वैकेंसी फंसाना चाह रहा है, वैकेंसी फंसाना चाह रहा है, ये गलत बात है। पढ़ा लिखा आदमी को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मैं सच बोलूंगा, सच के साथ कुछ नहीं बोलूंगा। अभी बच्चे केवल और केवल इंतजार करें नोटिफिकेशन का। नोटिफिकेशन कुछ नहीं आता है तो जैसे आज तो जाके परीक्षा दें, परीक्षा देने के बाद, और अब पूरा डिपेंड करता है माननीय मुख्यमंत्री जी पर, माननीय उप मुख्यमंत्री जी पर। ये लोग आगे बढ़े, टॉप से टॉप क्लास के वकील को पकड़े, पकड़ने के बाद वो सीधे सुप्रीम कोर्ट से विनती करे, याचना करे कि हुजूर इससे हजारों करोड़ों लाखों बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो रही है, उस पर पुनर्विचार करें। अगर ऐसा नहीं करती है सुप्रीम कोर्ट तो ऐसी परिस्थिति में 1 to 5 का डीएलएड वाले का 1 to 5 का परीक्षा ले ले और स्पष्ट रूप से इनको बोल दे कि देखिए भाई आप 6 to 8 में जो एक सीट नहीं था उस 6 to 8 में हम अब 6 to 8 में तो आप है ही उस योग 6 to 8 में हम इतना वैकेंसी दे रहे हैं, उतना वैकेंसी सीट में दे दे, आपको 6 to 8 में दे दे, उसे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन याद रखेंगे किसी भी तरह का प्रत्यक्ष परोक्ष हिंसात्मक अहिंसात्मक अगर आंदोलन करने की नौटंकी शिक्षक वाले कर लिए तो मैं गुरु रहमान बोल रहा हूं, बजरंगबली के सामने बोल रहा हूं कि उसी दिन वो समझ जाएंगे कि शिक्षक तो क्या, अब दुनिया का सब कुछ खत्म। क्योंकि विरोध सरकार के विरुद्ध हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध आप विरोध करने का मतलब सुप्रीम कोर्ट का हो ना, बाप रे बाप।
सर 11 तारीख का आदेश आया, 11 तारीख से अभी हम लोग 17 तारीख में हैं और अभी तक एनसीटी के द्वारा, जो कि शिक्षक भर्ती का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा कोई आदेश नहीं दिया गया। कहीं ये भी हो सकता है बिहार सरकार या जो भी सरकारें हैं, राज्य सरकार, वो उनका आदेश का वेट कर रहे हैं। हाँ नहीं, हाँ बिल्कुल कहे नहीं, बिहार सरकार ने एनसीटी से तो संपर्क किया ही होगा। जब पूरा सेंटर बुक हो गया, सबको एडमिट कार्ड हो गया, तो बिहार सरकार ने किया ही होगा। अब होने के बाद एनसीटी अगर बताएगा कि नहीं सर ये समस्या है, बीएड वाले को छाटेगा, अस्पष्ट छाटेगा। लेकिन पेट क्या बड़ी खराब चीज होता है यार। हम 1.5 साल का ये हनुमान मंदिर के नीचे बैठ के खाना खाए हैं, पेपर साटे हैं, दूसरा कोचिंग का पोस्टर साटे हैं। ये बेचारे 5 साल से बर्बाद, 15-15 साल पढ़ाई छोड़े हुए, 6-6 महीना का बच्चा लिए हुए, लड़की सब लड़का सब आके जुटा हुआ है, सब रो रहा है। इसलिए हमको बर्दाश्त नहीं होता है और हम बोलते हैं, लेकिन सच बोलते हैं, बच्चों की बात है। केवल विनती है, अनुरोध है, अनुरोध करें सरकार से कि हे सरकार मेरी भी सुन लीजिए। अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश मान्य हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में 6 to 8 में आप बहाली दे दिए, सीटेट का मान्यता ही खत्म हो गलो भाई। अभी 1 से 2 दिन में सीटेट का जो आयोजित होने वाला है 20 का एग्जाम, उसका एडमिट कार्ड आ जाएगा, उससे भी क्लियर हो सकता है। हाँ बिल्कुल 100%। सर एक बहुत सारे अभ्यर्थी ये कंफ्यूजन में थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया 166 पेज में, साथ तो सब लोग समझ भी नहीं पाते हैं। उसमें भी बिहार को किया गया है, बिहार में का चर्चा उसमें है और विशेष यूपी का भी चर्चा है, दोनों स्टेट का चर्चा है। इस कंडीशन में बहुत समस्या इसलिए चर्चा है कि बिहार उत्तर प्रदेश में हर घर में आने तो एक आध को बीएड मिलिए जतो मिल जाए, हाँ एकदम मिल जाते। या तो जम्मू कश्मीर से कहे नहीं करके आया, अगर मौका मिले तो रूस से करके चलाएगा सब, आज तो बीएड कर लेगा। इसलिए यहाँ बीएड की संख्या ज्यादा है, अपॉर्चुनिटी कम है, बीएड को नौकरी कम से कम शिक्षकों को मिल जाता तो उसमें काम चलता था। लड़के बुलंद रहें, पढ़ते रहें, किसी भी तरह के विरोध की बात मत सोचें, क्योंकि यह विरोध सरकार की विरोध नहीं है, यह विरोध माननीय सर्वोच्च न्यायालय का होगा और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से बड़ा कुछ भी नहीं है। सर इसलिए अपने संस्कार का परिचय दे। अभ्यर्थी शिक्षक हैं, गुरु का मतलब आंदोलन नहीं होता है। सर अभ्यर्थी ये कमेंट कर रहे थे कि जब रहमान सर का इंटरव्यू लीजिएगा तो ये प्रश्न जरूर करिएगा। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं, लगभग 10 से 15 हजार, जो कि 2 ऑप्शन दिया गया था कि डीएलएड आप भरे या बीएड भरे। तो जिनके पास डीएलएड होते हुए भी वो बीएड भरे कि मेरा प्रमोशन हो जाएगा, और वो भी लगातार केवल कौर कर रहे हैं, उनको क्या आप बोलिएगा? उनको स्पष्ट रूप से बोले वो गलत किए, 100% गलत किए। डीएलएड थे तो 1 to 5 के लिए योग होते ना। जब ज्यादा के चक्कर में उछल ला तो आदेश आएगा तो जे भी कीजिएगा, जबकि 2018 के घटना को आप जान रहे हैं। इसलिए कुछ ना बाबू, गल अगर बीएड गलो तो तू गए है, लेकिन हाँ 6 to 8 में वैकेंसी किसी भी हालत में माननीय मुख्यमंत्री देंगे, अगर ऐसी बात होती है तो। अब बाकी क्या होती है तो गर्भ में छिपा हुआ है ना। आंदोलन ना करेंगे जी, कोई आंदोलन नहीं करेंगे, कोई नहीं। अगर किसी तरह का आंदोलन करेंगे तो साला प्रमाणित कर देंगे कि नहीं मैं सच में शिक्षक लायक नहीं हूं। सर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यदि